रूस और यूक्रेन के बीच जंग 36वें दिन भी जारी। ब्रिटेन का दावा, यूक्रेन की मदद करने वाले देशों पर साइबर हमले की तैयारी। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में कई सौगातों पर की गई चर्चा। राजधानी भोपाल में 2 अप्रैल को होगा कवि सम्मेलन का आयोजन। हिंदू नववर्ष के मौके पर किया जा रहा है ये कार्यक्रम। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने दी जानकारी। आरडीएक्स ले जा रहा 3 युवक गिरफ्तार। राष्ट्रों और दर्ज रतलाम पुलिस ने की कार्रवाई। महिला थाने में पदस्थ आरक्षक बन रहा युवाओं के लिए प्रेरणा। पुलिस भर्ती के लिए दे रहा है प्रशिक्षण। कई युवाओं का सिलेक्शन सेना और पुलिस में हुआ। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल में हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा और चैटी चांद के मौके पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है। यह आयोजन 2 अप्रैल को प्लेटिनम प्लाजा माता मंदिर टीटी नगर में होगा, जिसकी जानकारी हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने दी है। होता है, इसके हेतु हमारा हिंदू नववर्ष को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य होता है। हम सब लोग 31 दिसंबर की आधी रात को होने वाली दारूबाजी और 1 जनवरी को घायल अवस्था में मिलने वाले भारत के नौजवान को इससे मुक्त करना चाहते हैं और हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि 1 जनवरी को आपका नया साल नहीं, बल्कि आपका नया साल हिंदू परंपरा, भारतीय परंपरा, जो सृष्टि का निर्माण दिवस है, जो गुड़ी पड़वा कहा जाता है, जो विक्रम संवत्सर के नाम से जाना जाता है। इस दिन चैती चांद होता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। नर्मदापुरम क्षेत्र के सांसद उदय प्रताप सिंह ने शून्यकाल के दौरान लोकसभा में होशंगाबाद का नाम बदलने की बात रखी थी। इस दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही लोकसभा की वेबसाइट पर भी होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम संशोधित करने का आग्रह किया। भूतड़ी अमावस्या के एक दिन पहले भक्तों की भीड़ दिखाई देने लगी है। आपको बता दें कि दूर दूर से लोग अबली घाट पहुंचे हैं। अबली घाट नर्मदा तट का इस दिन को लेकर विशेष महत्व माना जाता है। अमावस्या के एक दिन पहले कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने घाट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस टीम और तैराकों की टीम लगाई गई है ताकि घटना की संभावना न हो सके। सरगुजा जिले के अंबिकापुर के महिला थाने में पदस्थ आरक्षक राधेश्याम मानिकपुरी युवाओं की मदद के लिए ऐसे उदाहरण हैं जो कई सालों से युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसका प्रशिक्षण लेकर कई युवाओं का सिलेक्शन सेना और पुलिस में हुआ है। मेरा आर्मी में फिजिकल और मेडिकल पास हो गया है। रिटन एग्ज़ाम कोरोना की वजह से पोस्टपोन चल रहा है अभी, तो वो भी 1 आध महीने के अंदर डेट आएगा तो वो भी हो सकता है। इसका पूरा श्रेय सर मेरे राधेश्याम मानिकपुरी सर को जाता है। छुट्टी में से जो भी समय इनको मिलता है सर, वो हम लोग के लिए अपना कीमती समय निकाल के आते हैं और हम लोग को सर वो अपना अमूल्य समय देते हैं सर हम लोग को। उसी की वजह से सर जो हम लोग हैं आज यहाँ पे। सर ये भैया आए थे, हम लोग मेरे घर साइड थे, तो 2017 में सर ये जीडी जो डीएफ का भर्ती था उसके में सर ये भरे थे, तो सर इनको ट्रेनिंग कराते थे। तो हम लोग घर साइड थे, घूमते थे, तो भैया मिले तो मेरे को बताया कि आप लोग कुछ करना है फ्यूचर में, तो यही बोले कि चलिए हम लोग के साथ। जब मैं पुलिस में नहीं था तो मैं पुलिस भर्ती के लिए जाता था, तो मैं वहाँ सुबह से लेकर शाम तक जितने भी अभ्यर्थी थे खड़े रहते थे, बैठे रहते थे भूखे प्यासे, और आखिरी में ऐसा होता था कि फेल होकर घर जाते थे। तो उनके खुद को तो तकलीफ़ होता ही था, उनके घर वाले भी इतना ऐसा तकलीफ़ हो जाता है जैसे कि मतलब पता नहीं क्या उनको अंदर से चोट, मतलब सप्ताह 15 दिन तक उन लोग घायल रहते थे कि हमारा बच्चा जो है इतना दिन प्रैक्टिस किया फेल हो गया। भूखे प्यासे गरीब गांव के जो है साइकिल से कुछ बस से किराया मांग के जो है उन लोग प्रैक्टिस करके और भर्ती में जाते थे और फेल होकर आ जाते थे और सालों भर परेशान रहते थे। भारत के जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, जिला बल, सीएफ, सीआईएसएफ, अपना आर्मी से लेकर के मतलब एसएसबी, समस्त में जो कैसे भी भर्ती लें लेकिन 100 में 100 अंक प्राप्त करें, ऐसा फिजिकल टेस्ट हम इनको ले करके जो है आगे बढ़ाएं।
देश भर में महंगाई इन दिनों 7वें आसमान पर है, जिसे लेकर आए दिन महंगाई का विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में अशोकनगर में भी कांग्रेसियों ने महंगाई का विरोध कुछ अलग अंदाज में किया। दरअसल कार्यकर्ताओं ने सड़क पर सिलेंडर और मोटरसाइकिल रखकर उन पर माला पहनाई, साथ ही सरकार की सद्बुद्धि के लिए झालर मांजीरा बजाते हुए रघुपत राघव का भजन भी किया। ऊपर से पीसीसी के निर्देश थे कि आज 31 तारीख को आंशिक धरना प्रदर्शन करना है, जिसमें गैस सिलेंडर को माला पहनाना है और मोटरसाइकिलों पे भी माला डालना है और सबको विरोध करना है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विषय में। काफ़ी देर हो गई कांग्रेस को ये प्रदर्शन करने में, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। नहीं, बीच में हम लोगों ने कई बार विरोध किया है, विगत 2021 में भी विरोध किया था, अप्रैल मई में भी किया था उस टाइम, और जैसा निर्देश मिल रहा है वैसा हम काम कर रहे हैं। आप निर्देशों पे काम कर रहे हैं या महंगाई पे विरोध कर रहे हैं? नहीं, महंगाई का ही विरोध कर रहे हैं हम। जैसे पेट्रोल डीजल के अलावा और भी सभी महंगाई का जो हमको आदेश मिलता है उसका पालन करते हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। भिंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर को माला पहनाकर विरोध जताया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया, देश में पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है, जिससे लोगों की जेब पर और वजन बढ़ गया है। आज जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार और देश में मोदी सरकार जब से आई है, पूरे देश में भ्रष्टाचार इस तरह से फैल गया है जैसे शिष्टाचार। इसी तरह से महंगाई आज चरम सीमा पर है। आप देखिए, डीजल 96 रुपये हो गया, पेट्रोल 113 रुपये, भिंड की बात कर रहा हूँ, 113 रुपये हो गया, गैस सिलेंडर 1050 रुपये हो गया। आम आदमी अपना जीवन यापन करने में बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज की तारीख में लोग बहुत परेशान हैं। इस डीजल पेट्रोल की वजह से सारी चीज़ें महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, फल महंगे हो गए, दालें महंगी हो गई, गेहूँ महंगा हो गया, सारी चीज़ें महंगी हो गई। सरकार इतनी गूंगी बहरी हो गई है। मंदसौर में बड़ी ही मुश्किल से परिवार का गुजर बसर करने वाली 100 महिलाओं की लहसुन ने जिंदगी बदल दी है। दरअसल एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत महिलाओं ने लहसुन के अचार की 5 किलो से 800 किलो तक के ऑर्डर का सफर तय किया है। आपको बता दें, उनके अचार पूरे देश भर में छा गए हैं। साथ ही प्रशासन के सहयोग से अलग अलग जगहों पर अचार की 5 यूनिट डालने की प्लानिंग हो रही है। सर, उनको पहले करी करना पड़ती है, फिर उनके थोड़ा बहुत तेल लगा के बाद धूप में सुखाया, फिर उसके बाद में लहसुन की छुलाई करी, उसके बाद में उसको छोटे छोटे काटना पड़ता उनको, फिर उसको तेल में भी तलना पड़ता, उसको मसाला तैयार करके फिर उसमें मिलाना पड़ता। फिर हमारी महिला भी बहुत अच्छा काम करती है और हम भी साथ मिलके सब मिलके करा रहे। कितनी महिलाएं? जी, मैं 12 महिला है। अभी तो उनने वो जो संगठन समूह वाली भी करना चाहती है, तो हम सबको करवाएंगे साथ में। क्या मानते हो, शासन की जो योजना है इससे आपका फायदा हुआ है? आपको हाँ रोजगार सर, मिला? हाँ सर, रोजगार भी मिल गया, पैसे भी मिला। और कल हम वहाँ जो कलेक्टर साहब के वहाँ गए थे, तो वहाँ 2-4 बिल भी बने हमारे, और कलेक्टर साहब ने भी खरीदा, और वो दूसरे सर आए थे मंत्री सर, तो उसने भी। एक जिला एक उत्पाद के तहत मंदसौर जिले के लिए लहसुन का चयन हुआ था और यहाँ लहसुन की बहुत अधिक खेती होती है। 1 नवंबर को हमने जो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है उस समय लहसुन का अचार लॉन्च किया था। अब 10 किलो से हमारी शुरुआत हुई थी, अब लगभग 800 किलो के आसपास प्रति माह हमारा उत्पादन हो गया है। और ये महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, उन्हीं को प्रशिक्षित करके उन्हीं के माध्यम से हम बनवा रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के विंध्या वैली के साथ अनुबंध है, तो जो तैयार खादी है इसका जो विपणन है, मार्केटिंग जो है, वो विंध्या वैली प्रोडक्ट के रूप में भी हो रहा है। इसके अलावा हम अपना एक शोरूम भी तैयार कर रहे हैं, और जो हमारी बहनें हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, वो स्वयं भी जो डिफरेंट शिविर्स वगैरह रहते हैं, जितने आयोजन होते हैं, वहाँ भी इनका काउंटर रहता है, उसके माध्यम से भी बिक रहा है। राजधानी रायपुर में महंगाई मुक्त भारत अभियान जा रहा है, जिसके तहत राजीव गांधी चौक नेताजी सुभाष स्टेडियम के पास धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें सिलेंडर चूल्हे लेकर घंटी ड्रम बजाकर केंद्र सरकार को जगाया गया।
साथ ही आपको बता दें कि इस अभियान का दूसरा चरण 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच होगा। अलीराजपुर में अवैध जुआ सट्टा चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि खंडहर के पीछे कुछ लोग सट्टा खेल रहे हैं, जिसके बाद प्रभारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 टीम गठित की और जिसमें मौके पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज थाना बोरी पर अवैध सट्टा जुआ चलाने वालों की कार्रवाई करते हुए 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि केलियर रोड पर राकेश के घर के पीछे अवैध रूप से जुआ सट्टा चलाया जा रहा है। उसमें मेरे द्वारा 2 टीम गठित कर मौके पर दबिश ली गई, जिसमें एक टीम द्वारा राकेश के घर के पीछे सट्टा लिख रहे आरोपी राकेश पिता गवान नजनाथ और खंडर के पीछे सट्टा लिख रहे लच्छू पिता निरंजन सिंह चौहान निवासी झाबुआ को घेराबंदी कर पकड़ा। इनके साथ कुल 4 आरोपी और थे जो सट्टा लिख रहे थे। सभी आरोपियों से कुल 7,510 रुपये नकदी, 4 मोबाइल, तितली भवरा के 4 और सट्टा पर्ची, कैलकुलेटर आदि जब्त किए गए हैं। देश में लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां कार और कई जगह पर पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन किया गया और गाड़ी को पैदल ही चलाकर ये प्रदर्शन किया गया। कम करना होगा, करना होगा, करना होगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करना होगा, करना होगा, करना होगा, पेट्रोल डीजल के दाम करना होगा, करना होगा, करना होगा। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। आज प्रदेश NSUI के आह्वान पे आज NSUI सरगुजा के द्वारा पेट्रोल डीजल में बढ़ती महंगाई को देखते हुए आज हम लोगों ने गाड़ी को ढकेल के कि आज हम जो सभी छात्र जो अब बाहर दूर दराज से आते हैं, जिनको आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाने से आर्थिक क्षति हो रही है, उनकी शिक्षा पे भी फर्क पड़ रहा है, जिसमें आज सभी हम लोग बाइक और कार को ढकेल करके नरेंद्र मोदी सरकार को इस चीज़ के अवगत करा रहे हैं कि बेतहाशा महंगाई के चक्कर में आज आम जनजीवन जनमानस बहुत ही परेशान है। चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम हो, चाहे वो आए दिन पेट्रोलों के दाम जो आज 109-10 रुपये के करीब पहुँच चुका है। देखिए, आज लगातार देश में पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी चुनाव के बाद आज लगभग 6 से 7 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। इसमें आम जनता त्रस्त है। इसमें छात्रों के द्वारा भी आज अपना विरोध दर्ज कराया है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको किराया महंगा पड़ रहा है, आने जाने में ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। इसके विरोध में आज NSUI द्वारा आज इस बात का विरोध किया गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। सिंगरौली NTPC में बसवराज गोस्वामी परियोजना प्रमुख की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाते हुए बताया गया कि NTPC के 40 साल पूरे हो चुके हैं और आज यह देश की सर्वश्रेष्ठ विद्युत परियोजना में जाना जाता है। साथ ही कहा कि सभी NTPC स्टेशनों से मासिक PLF में पहला स्थान हासिल किया था। Us and the community and you are the bridge in between. तो सर इसमें जिस तरीके से पत्रकारों से बात हुई, कुछ सुझाव भी दिए गए, तो उस पर अब किस तरह की कार्रवाई NTPC द्वारा की? आप लोग जो सुझाव दिया है सब सुझाव हम लोग नोट कर चुका हूँ। इसका ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे एंड उम्मीद है हम लोग बहुत कम ही कर सकेंगे। NTPC में जिस तरीके से मेडिकल की असुविधा जो बताई जा रही है, और मुख्य रूप से यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि ब्लड बैंक की भी जो है कि वो उद्घाटन किया जा चुका था, लेकिन ब्लड बैंक के लिए अभी तक सुविधा नहीं है यहाँ पे। ब्लड बैंक मेरा जितना पता है विंध्याचल में ऑलरेडी शुरू कर चुका है, तो नजदीक में तो है। ठीक है, ये आप लोग का सुझाव है, ये भी हम लोग सोचेंगे ब्लड बैंक का बारे में। अनूपपुर में अवैध कारोबारियों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने घेराबंदी कर पिकअप वाहन की तलाशी ली। इस दौरान उन्होंने 7 खाकी कार्टूनों में किंगफिशर प्रीमियम बियर बरामद की है। इसकी कीमत करीब 20,000 रुपये बताई जा रही है। अशोकनगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला रैली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने पटवारी को गिरफ्तार करने और न्याय देने की मांग की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब कहां है मामा का बुलडोजर। वहीं कलेक्टर का कहना है कि पुलिस मामले की जांच गंभीरता से कर रही है।
पटवारी ने हमारी जो बहन को छेड़छाड़ी की मामला जो किया है दर्ज है ना, उस पटवारी को करना चाहिए। और वैसे तो बोलते हैं कि बहनों का अच्छा है, बहनों के लिए सुरक्षा है, बहनों के लिए सुरक्षा अच्छा है, बहनों के लिए सुरक्षा है, बहनों के लिए सुरक्षा कहाँ मिल रही है? और मामा का भी जी बताया। तो आपने क्या रखी है? अभी मामा को जो चलवा उस पटवारी के गिरफ्तार हो चुका है? नहीं, अभी नहीं गिरफ्तार हो, हमारी अधिकारियों को भी डाले। वर्मा जी है, उनके आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी तो भूमिका रही, उन्होंने जैसे ही माया था उन्होंने तुरंत दर्ज नहीं करवाई। नहीं, उन्होंने बोला नहीं, महिला अभी आप कलेक्टर से मुलाकात हुई, कलेक्टर ने क्या बोला है? मैडम ने मैसेज दिया है। भिंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस को 11 देसी पिस्टल बरामद हुई हैं। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अमायन थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर एक कार्रवाई की है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि वह ग्वालियर, मुरैना और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अवैध हथियार खपाते हैं। ये समय समय पर जो दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए, उसी के तारतम्य में भिंड पुलिस द्वारा सभी को बताया गया था, संबंधित थानों को। तो इसमें सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर पूरी इसमें लगाई थी। तो उसी तारतम्य में एसडीओपी मेहगांव की जो टीम है, थाना प्रभारी अमायन और साइबर पुलिस की भिंड की टीम, इन सभी लोगों ने अपनी जब मुखबिरी डेवलप की तो उनको पता चला कि कुछ लोग खरगोन बड़वानी की तरफ से हथियार लेकर आ रहे हैं और इस उद्देश्य से कि वो भिंड और यूपी वगैरह में जाके उसको सप्लाई करेंगे। इस सूचना के आधार पर जब टीम ने काम। इंदौर में अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। इसको अभी डॉक्टर FSL ने पूरा विजिट किया है, साथ ही शव पंचनामा करवाया है और उसको बॉडी को PM के लिए भेजा है। 30-35 वर्ष के आसपास की उम्र ऐसा लगती है, प्रतीत हो रही है, और बाकी PM के बाद इसकी स्थिति स्पष्ट है। ये ऐसा कुछ पता लगा है तो उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं। अभी प्राइम FSC तो कुछ ऐसी विशेष गहरा चोट नहीं है, लेकिन PM के बाद ही कोई चीज़ पे फाइनल फाइंडिंग पे पहुंचेंगे। ऐसा चोट के निशान या कुछ सामने आया सर, ये जानवरों का? हाँ, मतलब वो जो रहता है 2-3 दिन जो डिकम्पोज होते हैं उस तरीके का है, और बाकी तो PM के बाद ही से स्पष्ट होगी, और जो गुमशुदगी है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। दरअसल यह प्रकरण थाना एरोड्रम क्षेत्र का है, जहाँ के बेजासन पहाड़ी के पास जो सुनसान क्षेत्र है उसमें एक 42 वर्षीय युवक की डेड बॉडी पाई गई है। यह सूचना आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास BSF कैंपस से प्राप्त हुई थी और उस आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभ में कांकेर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी के आभूषण भी बरामद किए हैं। इसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, तीनों चोर घर को सूना पाकर घटना को अंजाम देने पहुंचे थे और अंजाम भी दिया गया। यहाँ हमको सूचना मिली थी कि 17 मार्च की दरमियानी रात को 17-18 मार्च की उस दिन शीतलापारा में राजू गोसाई हैं, जो अपने परिवार के सहित जगन्नाथपुरी गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए 2-3 दिन के लिए। उसी बीच में उनके घर पे जो कि सुना था वहाँ पे एक चोरी हो गई 17 तारीख की रात को। फिर जब जांच हुई और बाकी विवेचना के दौरान जितना हमको CCTV फुटेज मिला और बाकी सारी जो जानकारियाँ मिली, हमारी टीम भी गई थी, तो पता चला कि उसी दिन रात में जो वहाँ रामनगर पारा के 2 लोग हैं और एक उन्हीं राजू गोसाई के मोहल्ले का ही एक व्यक्ति है रवि, वो बाकी 2 गंगालाल साथी और एक भूषण सारवई, 3। कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने मुखबिर की सूचना पर 10 नंबर नाके से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों से 3 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की है। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपी हथुनिया राजस्थान के बताए जा रहे हैं। न्यायालय में पेश कर आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। टीम कोतवाली को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ लेके जा रहे हैं और सूचना पर दबिश दी गई थी। 10 नंबर नाके के पास मुबारक और शब्बीर करके 2 व्यक्ति मिले हैं। इनके पास से कुल 3.5 किलोग्राम अफीम जब्त हुई है। एक मोटरसाइकिल पर ये जा रहे थे और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अभी पुलिस रिमांड पर पेश किया गया। शेष कार्रवाई जारी है। सर, ये कहाँ से ला रहे थे? ये हथुनिया के रहने वाले हैं और आगे लेके जाने वाले थे। अभी शेष सारी कार्रवाइयाँ पूछताछ पर क्लियर होंगी।
नर्मदापुरम में खड़ी फसल में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 60 से 70 एकड़ लगी फसल में आग में जलकर खाक हो गई, जिसमें किसानों को लाखों का नुकसान हो गया है। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। पन्ना में भाजपा नेत्री के साथ धोखाधड़ी मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेत्री अमित बागरी से ठगी करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच चल रही है। ऐसे फ्रॉड लोग आते हैं, अगर इस प्रकार के कोई काम करने का प्रयास करते हैं तो मैं उस बहन को धन्यवाद देता हूं कि उसने इस प्रकार के लोगों को तत्काल जेल के अंदर पहुंचवा दिया। उसने समय पर संगठन को बताया कि ऐसे लोग भी हैं और उनको ठीक करने का काम मैं उसको बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। अगर कोई और भी करेगा तो वो भी नहीं बचेगा। राजधानी रायपुर के पंडित थाना में रखे पुराने वाहनों में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं लोगों की सूचना पर मौके पर दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान कई सारे वाहन जलकर खाक हो गए। राजनांदगांव के खेरागढ़ उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नए कार्यालय का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह समेत सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रतलाम में 3 युवकों को राजस्थान के निम्बहेड़ा से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से बम बनाने का सामान और आरडीएक्स भी जब्त किया गया है, जिन पर राष्ट्रद्रोह, हत्या और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हुए हैं। रतलाम के बाजना मार्ग पर राजपुरा के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बस चालक को घटना स्थल पर बुलाने की बात कही। जाबरा के धाकड़ चौराहे पर मारुति वैन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, बीती रात 10 बजे वेल्डिंग कराते समय वैन में आग लग गई। लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गनीमत रही कि आग लगने में कोई भी जनहानि नहीं हुई। शुजालपुर में कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान थाली और घंटी बजाने के साथ ही गैस सिलेंडर और तेल के खाली डिब्बे पर माला पहनाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें, लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता परेशान हो चुकी है। सूरजपुर जिले के शासकीय महाविद्यालय के रामानुजन नगर के छात्र छात्राओं ने श्रीनगर के मुख्य चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। दरअसल महाविद्यालय के पास ही शराब की दुकान खुली है, जिसकी वजह से आने जाने वाली छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसे लेकर छात्रों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से 15 दिन के अंदर शराब की दुकान हटाने की बात कही गई है। शराब दुकान को हटाना होगा, अवैध अतिक्रमण बंद करो, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, अवैध अतिक्रमण। हमारे कॉलेज में आते जाते शराब भट्टी है और ऊपर से कॉलेज का प्रबंधन भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जमीन है उसका अतिक्रमण किया जा रहा है और हम लोग को आने जाने में काफी दिक्कत होता है। अब लड़कियां हैं, लड़कियों को भी दिक्कत होता है। आते जाते हम लोग को कोई भी इधर से उधर कोई भी बोलते चला जाता है, पार्टी इधर से रास्ते में चला जाता है। क्या करें, हम लोग अपना आश्वासन दिए, फिर भी हमारे द्वारा कोई भी नहीं लिया गया निर्णय, जिससे हम लोगों ने यहाँ चक्का जाम किया। रामानुजनगर मुख्य मार्ग में ही शराब दुकान स्थित है, उसके विरोध में लगातार बहुत पहले से, कई महीनों पहले से हमारे द्वारा छात्रों के द्वारा आंदोलन करता गया है और शराब दुकान हटाने को लेकर। लेकिन जिला प्रशासन के लोग, आबकारी के लोग सिर्फ आश्वासन ही देते आए थे। हमने यहाँ पे चक्का जाम इससे पहले भी किया था, जिला कलेक्टर का घेराव भी किया इस मांगों को लेकर, लेकिन आज तक कोई समाधान इसका नहीं निकाला गया।
हमारे द्वारा वैकल्पिक जगह ढूंढा जा रहा है। जैसे ही वैकल्पिक जगह मिल जाता है हम इसको 15 दिन के अंदर हटा देंगे। हम बिल्कुल आश्वासन देते हैं कि 15 दिन के अंदर इसको हटा दिया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।